हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप अरोड़ा जयपुर से। आज हम लोग जा रहे हैं नई के नाथ। नई के नाथ एक्चुअल में महादेव को समर्पित एक मंदिर है और वहाँ जाने का प्लान है। तो आज मेरे साथ आए हैं मेरे एक दोस्त कमल शर्मा। हेलो भाई, कैसे सर? बहुत बढ़िया। मैं और इनकी फैमिली, भाभी भी आई है साथ में, आइए। और ये हमारे इनका साथ बेटा है हमारा चीकू। चीकू। तो आज हम लोग जा रहे हैं नई के नाथ और आपको दिखाते हैं रास्ता कैसा है और कहाँ ये पड़ता है और इसकी क्या मान्यता है, इसका इतिहास क्या है, इसके बारे में सब कुछ आपको बताएंगे विस्तार में। तो चलते हैं। फिलहाल नीति जी साथ में चल रहे हैं। हेलो, जय करो। हमारी गाड़ी तो चलते हैं जी, आइए। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। बाय बाय। जय भोलेनाथ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भवसागर में बरसात की बूंदें स्टार्ट हो गई हैं हुआ। भोले शंकर की रास्ते में हरियाली ही हरियाली दिखेगी आपको। ध्यान चरणों में इसके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। रास्ते में कुछ जंतु आ गए हैं रोकने। बेड़ियां आ गई हैं। डमरू वाला है जग में दयालु बड़ा। दीन दुखियों का दाता जगत का पिता। डमरू वाला है जग में दयालु बड़ा। दीन दुखियों का दाता जगत का पिता। सब पे करता है ये भोला शंकर दया। सबको देता है ये आसरा। सबको देता है ये आसरा। इन पावन चरणों में अर्पण आकर जो एक बार हुआ। अंतकाल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। ओम नमः शिवाय नमो, हरि ओम नमः शिवाय नमो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। नाम ऊंचा है सबसे
वंदना इसकी करते हैं सब देवता, नाम ऊंचा है सबसे महादेव का, वंदना इसकी करते हैं सब देव। तो दोस्तों, सावन के महीने में, पवित्र माह में भोलेनाथ के दर्शन के लिए, नई नाथ के द्वार जाने के लिए हम सभी तैयार हैं। रास्ते में हैं हमारे साथ में जो हमारे अभिन्न मित्र भाई भमीजा, हर हर महादेव। उनकी धर्म पत्नी आदरणीय नीतू जी, और हमारी धर्म पत्नी अनु जी, और हमारा राजा बेटा चीकू जी। आदरणीय अनु जी बोल रहे, सारे आदरणीय जी अपना भोलेनाथ के दरबार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी भी अपनी हाजिरी लगाएं। जब हम पहुंचेंगे तो जरूर आप सभी की हाजिरी लगाएंगे। और रास्ते के नज़ारे देखो दोस्तों, रास्ते के नजारे, क्या मौसम हो रहा है। रास्ते के लिए आपको थोड़ा सा बताएंगे हमारे मित्र। वैसे तो दोस्तों, नई के नाथ जाने के लिए सही रास्ता तो आगरा रोड से ही है, पर हम लोग जगतपुरा में ही थे, तो जगतपुरा से जो रास्ता निकलता है, शॉर्ट रास्ता नई के नाथ जाने के लिए, वो इंदिरा गांधी नगर होके और उसके बाद में गांव सिरोली से पहले आता है एक कट, उधर से निकल के और हिंगोनिया, बटेसरी ये गांव होते हुए कानोता रोड पे पहुंचता है। कानोता रोड से फिर एक रोड अलग हो जाती है जो बस्सी की तरफ जाती है। उस रोड से अगर जाएं तो ये रास्ता बहुत शॉर्ट पड़ता है। हम लोग उधर से ही निकले हैं। ये रोड जो आपको दिख रही है, ये गांवों की रोड है। अब गांवों की रोड भी पहले जैसी नहीं रही, बहुत बड़े बड़े खड्डे या टूटी फूटी रोडें होती थी। अब गांव में भी अच्छी रोडें बन गई हैं, पक्की रोडें बन गई है ना जी। हंसी आ रही है तो हाँ, तो अभी हम थोड़ा आगे चलते, यहाँ से मुड़ेंगे लेफ्ट, ये लेफ्ट की तरफ मुड़ लिए हम लोग, और यहाँ से थोड़ा चलने पे आगे राइट मुड़ेंगे जो बस्सी की तरफ जाती है रोड। हिंगोनिया गौशाला जो है वो पूरे राजस्थान के अंदर फेमस है। हाँ जी, बिल्कुल बहुत बड़ी गौशाला है और ज्यादा संख्या के अंदर गौवंश है। बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। काफी हेक्टेयर, बहुत सारे किलोमीटरों में फैली हुई गौशाला है ये। आप भी कभी अगर इस तरफ आए तो गौशाला में अपना जो भी श्रमदान है वो जरूर करें। अभी हम चल रहे हैं कानोता रोड पे, आगे से रोड फिर कटेगी जो बस्सी की तरफ जाएगी। ये कानोता सांबरिया रोड है। ये रोड अभी आपको छोटी दिख रही है, लेकिन ये रोड 200 फीट हो चुकी। इस रोड को चौड़ा किया जाएगा, 200 फीट रोड में बदला जाएगा इसको। ये सेक्टर प्लान में 200 फीट रोड है। अभी थोड़ा सा आगे चलते ही हम बस्सी की तरफ मुड़ जाएंगे। आजकल गांवों के अंदर भी जो ढाणियां हैं वो बड़ी मॉडर्न हो गई हैं। बहुत बढ़िया पक्के मकान, इनके पक्के मकान और इनके अंदर जो बनी हुई कोठियां हैं, सुख सुविधाएं पूर्ण, हवेली टाइप कोठियों को आप देख सकते हैं। ये रोड मुड़ गया। गिरधारीपुरा 1 किलोमीटर, बस्सी 8 किलोमीटर, कानोता 5 किलोमीटर है यहाँ से। मतलब पूरी यहाँ से बस्ती जो है वो 8 किलोमीटर। हाँ, अपन काफी शॉर्ट रास्ते से आ गए हैं। तो जो लोग नई के नाथ जाने के लिए जुड़ने वाले हैं, वो लोग इस चीज का ध्यान रख सकते हैं कि एक शॉर्ट रास्ता भी, लेकिन अगर आप जगतपुरा की तरफ हो तो ही इस रास्ते से आएंगे, अदरवाइज तो अगर दूसरी तरफ बैठे तो वही रास्ता अच्छा है। मतलब जगतपुरा के जो श्रद्धालु हैं वो इस तरफ से हाँ, वो इस तरफ से आ सकते हैं। ये बहुत छोटा रास्ता पड़ेगा। अगर आप शहर के बीचों बीच बैठे हैं तो वो आगरा रोड होके ही आएंगे, वो बढ़िया रोड है। रोड तो ये भी बहुत बढ़िया, अच्छी रोड है। कहीं भी ऑफ रोड नहीं मिला हमारे को, पक्का रोड, डामरीकरण किया हुआ।
अच्छा है, बहुत ही सुंदर। क्या व्यूज हैं, मनमोहक दृश्य। हाँ, एक बार नईकीनाथ आए थे, काफी सालों पहले की बात, 7-8 साल हो गए लगभग, और हर साल मैं आता हूँ। तो हम ऐसे ही घर में रुक गए पानी वानी पीने के लिए। उन्होंने क्या हमारी आग भगत करी, पहले तो पानी को पिलाया ही, चाय भी साथ के साथ ही आ गई, और साथ के साथ ही जब हम जाने लगे, वापसी उठ के जाने लगे, तो हमारे को कुछ उन्होंने शगुन के तौर पे रुपए भी दिए। क्या बात है, विदाई के। हमने बोला ये किस बात के, तो बोले कि हमारे घर जो भी आता है, हमारी ये रस्म है, आतिथ्य करते हैं, अतिथि को कुछ ना कुछ दे के ही विदा करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो ये इधर के लोगों की या तो परंपरा है ये, या कुछ भी उनके संस्कृति में है ये चीजें। हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। A few moments later. तो दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं नईकेनाथ की गेट है। पे। अभी यहाँ से 5-7 किलोमीटर और आगे है महादेव मंदिर, लेकिन हम नईकेनाथ वाली रोड पे पहुंच चुके हैं। अब इस रोड का भी नजारा आपको दिखाते हैं। बिल्कुल हरियाली मिलेगी, अच्छी रोड बना दी है। पहले रोड भी कच्ची सी थी। हल्की हल्की बारिश की बूंदों ने स्वागत करना शुरू कर दिया है। हाँ, जी, एक बात आ रही है आपसे पूछने के लिए मेरे मन में। आप बताइए। बताइए कि जैसे अगर आपको जानकारी हो कि सावन जो है उसमें ये जो बारिश है इसका विशेष क्या महत्व है? बारिश तो और महीनों में भी होती है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन 12 महीनों में होती है। तो आप सावन में ही जो विशेष महत्व बारिश का क्या समझते हैं? सावन का महीना महादेव को समर्पित है। सावन के महीने में कुछ चीजें वर्जित भी बताई गई हैं, वो भी इसीलिए कि वो महादेव को अर्पित की गई। हलाहल विष जो समुद्र मंथन से निकला था, उसी को सावन माह में महादेव ने विष पिया था। उनके कंठ को ठंडा रखने के लिए ये एक सावन का महीना जो आता है, इसमें बरसात भी अपना एक योगदान देती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये है, बाकी आपको बेहतर बिल्कुल पता सही होगा। है। आप बिल्कुल सही आपने समझा है इसे। सावन में बारिश का जो विशेष महत्व है वो एक तरीके से प्रकृति जो है वो भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करती है। तो उन्होंने जो विष पिया था, बिल्कुल, तो ये भोलेनाथ का बारिश के द्वारा जो सावन में प्रकृति जब खुद अभिषेक कर रही है, तो क्यों ना हम भी अपने घर से निकलें और भोलेनाथ का अभिषेक करें। एक चोर था जो शिव मंदिर में जाता है और शिव मंदिर में चोरी करने के उद्देश्य से वो प्रवेश करता है, तो वहां उसे शिवलिंग के दर्शन होते हैं। क्योंकि भोलेनाथ तो खुद अवधूत है और खुद शमशान में रहने वाले हैं, तो वहां उसे क्या सामग्री मिलती। तो उसने तुरंत ऊपर देखा कि घंटा जो है घंटी बजाने वाला, क्या इसी को उतार के ले चलें, कुछ मिलेगा। तो वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ करके और उसने घंटा उतारने की कोशिश की। शिवलिंग के ऊपर पैर रखा। वहीं जैसे ही वो चढ़ करके उतारने की कोशिश करता है, तभी भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि कोई तो आग धतूरा चढ़ाता है, कोई बिल्वपत्र चढ़ाता है, कोई जल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, और तू तो ऐसा भक्त है कि पूरा का पूरा ही चढ़ गया। तो बड़े प्रसन्न होते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। तो कहते हैं कि वो जो भक्त है वो फिर पूरी छोड़ करके और महादेव की भक्ति में हमेशा के लिए लग जाता है। नईकेनाथ महादेव का इतना सुंदर दृश्य है। मैं मेरे जीवन में पहली बार नईकेनाथ जा रहा हूँ, मैं भी। और मेरा पूरा परिवार, जबकि हम पहले कभी भी इस धाम पर नहीं आए हैं। सावन पे विशेष
महादेव की कृपा हुई है उनके दर्शन करने की? महादेव की कृपा मेरे पे ये होती रही है और मैं चाहता हूँ कि महादेव आगे भी ऐसी कृपा मेरे पे बनाए रखें। हर साल मुझे बुलाएं अपने इस पावन नगरी में नई के नाथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगी, हर 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 महादेव। हर महादेव। छोटे छोटे बंदर जयकारा वीर बजरंगी का नाम सुनते ही बजरंगी भी आ गए। बजरंगी भी हमें दर्शन देने के लिए आ गए हैं। और ये देखिए कार के काफी ऊपर भीड़ किया है है शानदार। आज, काफी भीड़ है। आज काफी भीड़ है। ये गाड़ी अपने को यहीं कहीं लगानी पड़ेगी। गाड़ी हम यहीं कहीं पार्क करते हैं और उसके बाद मंदिर प्रांगण में जैसे ही हम प्रवेश करेंगे उसके बाद फिर से मिलते हैं। A few moments later. तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं नई के नाथ। ये जो सामने आप द्वार देख रहे हो ये नई के नाथ मंदिर का मुख्य द्वार है। हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। आज काफ़ी हलचल है, बहुत से श्रद्धालु भगतगण आए हुए हैं। सामने जो भवन आप देख रहे हो इसी भवन में महादेव स्वयं भू के रूप में विराजमान है। आपको दर्शन करवाता हूँ। ये है जी नई के नाथ, दर्शन कीजिए। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। पंडित जी हमारे को मिले हैं, ये ट्रस्टी हैं नाथ जी मिले हैं। ये ट्रस्टी भी हैं यहाँ पे और मंगलनाथ जी। ये हमको बताएंगे कि ये इस मंदिर का क्या इतिहास है, ये शिवलिंग यहाँ कब से हैं और क्यों पूजे जाते हैं। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव जी। ये भगवान शिव की मूर्ति पर्वतमाला सुंदर श्रृंखला के बीच भगवान स्वयं की मूर्ति निकली हुई मूर्ति है। स्वयंभू है, स्वयंभू है और ये पुरातत्व विभाग से कम हजारों वर्ष पुरानी मूर्ति है जी, निकली हुई मूर्ति है ये। और ये भगवान शिव की मूर्ति है। इस मूर्ति में पूजने का मेन यहाँ आने का आदमी का आत्मा का आस्था का केंद्र है। जैसे कि ऐसा दही रोग, ऐसा कोई रोग हो जो डॉक्टर निवारण न हो करके यहाँ भगवान का सपड़ा और भभूति लेने से वो निवारण हो जाता है। जी जी जी, सब कष्टों की मूर्ति, सब कष्ट निवारण है। इस मूर्ति से दर्शन करने से कष्ट निवारण हो जाते हैं। जी जी। दूसरी बात है यहाँ इस भगवान के आने से, इसके इष्ट लेने से, इस सबसे संसार में सबको एक ही लालसा होती है, पुत्र प्राप्ति। जी जी जी। तो ऐसे भगवान के लाखों की संख्या में ऐसे केस हुए हैं जिनको भगवान ने पुत्र प्राप्ति दी है। जी जी। एक पंडित जी और चीज जानना चाह रहे हैं, जैसे जहाँ भी कोई महादेव बैठे हैं, जैसे पीपल के नीचे बैठ गए तो पिपलेश्वर महादेव हो गए जी। अब यहाँ का नाम है नई के नाथ, तो ये नाम कैसे पड़ा है? ये नई का नाथ नाम इसलिए पड़ा साहब, ये पुराने खंडर थे, मंदिर थे। फर्स्ट बार इन्होंने बांस को जो बंसीगढ़ नाम से जाना जाता है, वहाँ की महारानी साहब ने फर्स्ट बार उनकी सहायता थी। आखिर का इस जंगल में उसी जगह जहाँ उन्होंने वर्णन किया था कि मैं इस जगह फर्स्ट महारानी साहब बांस आकर के पूजा इधर उधर कर जगह निकाल के पूजा महारानी साहब गया था। वो नई रानी के नाम, तो नानी का नाथ था। हमारी भाषा में नई रानी ने पर पूजा की। यहाँ उनके सपन आए थे। नहीं था नाम नहीं है, महाराज थी वो, रानी नहीं थी, रानी के महाराज की शादी आई थी, वो नई रानी थी। तीसरे भगवान ने उनको सपने में दिए थे, वो शिवशक्ति थी। हमारे बांस को दरबार में देवी उपासक अर्बुदगढ़ की वो शिव थी। उपासक जो होता है भगवान शिव जा की ही बोलता है, तो वो मूर्ति या मंदिर था। उन्होंने परिवार वालों ने कहा कि भाई शिव की इष्ट भक्ति हो तो शिव उसका पूजा करके तू बोल ले। तो बस उसको पूजन में आकर के दृष्टा था मैं पहाड़ों के में बड़ा जगह हूँ। फिर रानी साहब ने सोच सर निकाल के पहली बार पूजा की थी, जो इसका नाम नई रानी का नाथ था, मगर हमारी डूंगारी भाषा में इसको साहब ने फर्स्ट बार पूजा की थी। उस रोज जो धुना अग्नि करके जो पहली बार अग्नि करके के भगवान को भोग लगाया, वो आज भी अखंड धुना, इसमें लाखों मन गेहूं हो गया। जी जी, करोड़ों नारे रखे हुए अखंड हो गए।
आज भी चल रहा है। आज भी वो अखंड वहाँ चल रहा जी। है। भगवान राम साहब ने शिव जी की जो की थी जी, जी। दीपक लगा करके, वो दीपक आज भी शिव जी के मंदिर अखंड ज्योति चल रही है उस रोज तक। तो भगवान से जी। और यहाँ आने जो आत्मा है उनकी भगवान सबकी मनोकामना सिद्ध करते हैं। क्यों से भी ऐसी कोई आता है जब से अगर भगवान से मांगते हैं उनकी भगवान पूर्ण करते हैं। राजा जो थे महाराजा, उनकी पहले से 2 शादियां हो रखी थी। तीसरी शादी तीसरी नई रानी है, उसके नाथ हो गया। ठीक है सर। उन्होंने बताना। हर महादेव। जय भोलेनाथ। धन्यवाद आपका। तो दोस्तों आपने सुना कि नई के नाथ ये इनका माननीय प्रधान मंदिर है और ट्रस्टी हमारे उपाध्यक्ष भी हैं, माननीय ट्रस्टी हैं भाई रामनारायण जी हैं, ये भी हमारे ट्रस्टी है भाई शंभू जी हैं, ये भी हमारे यहाँ ट्रस्टी हैं। और इस समय जो हमारा मंदिर का जो काम है, जो रेलिंग वगैरह का, तो ये जो भी श्रद्धा यहाँ भगवान सेवा के तत्पर है और ये अपने तन मन और धन से ये भगवान सेवा समर्पित है। हम लोग जो पुजारी जैसा आधारी तो बहुत है भाई जी। जय भोलेनाथ। A few moments later. शिवालय के साथ लगता हुआ शनि मंदिर भी है। ये देखिए आप, शनि महाराज, और इसके साथ साथ ही शनि मंदिर के साथ में ही बजरंग बली जी भी यहाँ पे विराजमान है। ये साथ में मंदिर है, बालाजी का मंदिर। आपको इसके भी दर्शन करवाता हूँ। इस मंदिर का नाम है वीर विचित्र बालाजी मंदिर, और ये भी उसी टाइम का मंदिर है, और ये भी बहुत पुराना मंदिर है। ये है जी बालाजी मंदिर, विचित्र बालाजी मंदिर। आपको दर्शन करवाते हैं। तो दोस्तों हमने महादेव के बहुत अच्छे से दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद अब हम लोग निकल लिए हैं वापसी। आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। हिंदू धर्म में सावन महीने की विशेष महत्ता है। ये साल का 5वां महीना होता है और इसको सावन माह कहते हैं। यह महीना पूरी तरह से शिव भगवान को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन में शिव जी की पूजा और व्रत करने से जीवन की सारी बाधाएं और जो भी आपको कष्ट है वो दूर होते हैं। इस महीने में उपवास करने, शिव मंदिर जाने, महामृत्युंजय जाप करने और शिवलिंग पर जल अर्पित करने का विशेष ही महत्व है। भगवान शिव को जल अर्पण करना उन्हें शीतलता देने और प्रसन्न करने का माध्यम माना गया है। इसके अलावा इस मास में रुद्र अभिषेक या जल अभिषेक करने से शिव भगवान महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। एक और भी मान्यता है कि सावन माह में माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था और सोमवार के व्रत किए थे। तो भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर कावड़ लेके जाते हुए और शिव भगवान का अभिषेक करेंगे। तो मैं बता रहा था कि भगवान शिव का व्रत किया था माता पार्वती ने, तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से ये सावन में सोमवार का भी अपना ही विशेष महत्व है। और एक पौराणिक कथा और है, जब देवता और असुरों में समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें सबसे पहले जो हलाहल नाम का विष निकला था, उस विष को सृष्टि से बहुत बड़ा खतरा था। तब भगवान ने उस विष को पी लिया, जिससे उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष के प्रभाव को शांत करने के लिए देवताओं ने उन्हें
जल अर्पित किया। तभी से सावन में भगवान शिव को, महादेव को जल चढ़ाने की परंपरा चली ही आ रही है। तो आपसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि दोस्तों अपने अपने घर से निकलिए और अपने पास ही किसी शिवालय में जाइए और भगवान शिव का अभिषेक करिए, भगवान शिव को जल अर्पित करिए और अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं उनसे मांगिए। और भगवान बोले हैं सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और इतना ही, बस हम लोग लगभग घर की तरफ पहुंचने वाले हैं। तो अगर आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट में आप बताइए कि आप हमारा व्लॉग कहाँ से देख रहे हैं और आपकी कोई राय हो तो भी हमको बताइए, ताकि हम आपकी राय को मद्देनजर रख के आगे काम कर सकें। तब तक के लिए हर हर महादेव।